17 अगस्त जन्माष्टमी रिलेटेड सेलिब्रेशन कुछ कर रहे हैं। सो इसमें बच्चों का कंपटीशन वगैरह रहेगा, उसके साथ ये भी करेंगे, काउत भी करेंगे और कुंती प्रेयर्स का काउत। ओनली 26 श्लोकस कुंती प्रेयर्स थोड़ा याद कर सकते हैं, याद नहीं मतलब जस्ट देख सकते हैं, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अभी रिसाइट करिए। वो ग्रुप में मिल गया क्या किशोर? कुंती प्रेयर्स लास्ट वीक था, देखिए उसी को दोबारा ग्रुप में डाल दीजिए। है कुंती वाचा नमस्ते पुरुषास्त्वादम् ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बाहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नम् अग्ग अदक्षजामभयं न लक्ष्यसे मूलदृश नटो नटोधरा जता। इसमें है 1.8 माया जवनिकाच्छन्नम् अग्ग अदक्षजामभयं न लक्ष्यसे मूढदृशो नटो नटोधरा यथा तथा परमहंसानं मुनिनाममलात्मना भक्तियोगो विधानार्थं कथं पश्येम हि श्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपो कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। मणिकंठा पार्सल बनाने के लिए बोले, बहुत सारा पार्सल बनाने के लिए बोले, एक्स्ट्रा होगा आज बहुत बनाना है ना। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन दुग्धाति चिरं शुचर्पिता विमोचितां च सात्मजो विभु तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गना विषमग्ने पुरुषाद दर्शन असत्सवाय वनवास कृच्छता मृदे मृदे अनेको महारथस्ततो द्रौणीयस्त्रतश्चस्मि हरे विरक्षिता विपदा शांतो तशा तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम। क्या जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्य नहीं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिरेदामन मदपुमान् नैवाराति अविधातुं वैतं किंचन गोचर नमो किंचन वित्ताय निवृत्तो गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमो मन्ये तं कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितो कलि न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेहमानश्च निडम्बिडम्बना नयश्च यश्चिद्दयितास्ति कर्हिचित् देशश्च यस्मिन् विषमो मतिर्निरम् जन्म कर्म च विषात्मा अजस्य कर्तुरात्मना तिर्यन्निशिषु यदवा तदत्यन्त विडम्बना गोपी यदा दे तयि कृतगशीदमतवत् याते दशश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमक्षम् वक्त्रं निरीया भयभावनया स्थितश्च शमं विमोयाति वीरपि यद्विवेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तय यदो प्रियस्य अन्नवाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वासुदेवश्च देवक्या जाचितं भगत् अजस्तं यस्य क्षेमाय वदय च सुरदिशम् भारवतरन्ये भुवो नभो इव ददौ सिद्धान्ति भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवर्तितं भावेऽस्मिन् क्लेशमानानाम् अविद्या कामकर्मभिर्श्रवणस्मरणहानि करिष्येनिति केचन श्रीनन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तव कं भव प्रवाहो परमं पदं भुजम् नापि यदस्तं सकृते हितो प्रभु ज्या शशिशित्सुरिद अनुजीविना येषां न चन्नाद्भवतो पदं भुजात् परायणं योजितं राजसं योजितं हसम् केवलं नाम रूपाभ्यां यदुभीषा पाण्डवा भवतो अदर्शनं यर्हि ऋषिकानां निर्वेशितो इमे जनपदा स्पृद्धा शुभकौशलविरुधा वनद्री नदी उदन्नातो हि यदन्ते तव वीक्षितै नेयं शविष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदैरङ्कित भाति शलक्षण विलक्षिता
इमे जनपद स्पृद्धा शुभकौषधिभिरुधा मनद्री नदीयुदन्नातो ये दन्ते तव वीक्षितै अथ विश्वस्य विश्वात्मा विश्वमूर्ते शोकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु तैमे अनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्धवदत्ता गङ्गे भोगमुदन्नति हे कृष्ण कृष्ण शाखा वृष्णिऋषभवानुदिक् राजन्नवंशादहानुन पर्वगिर्व गोविन्द गोदिजो सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा बुक दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक काउथ क्विज रहेगा, पॉसिबल है तो आइए। 17 अगस्त संडे इसी टाइम छुट्टी में जा रहे हैं, ठीक है ओके। किसी को बोलिए, बच्चे लोग कोई कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो बोलिए थोड़ा, ठीक है। कुंती प्रेयर तो खत्म हो गया था लास्ट दिन, तो आज थोड़ा कीर्तन का मीनिंग करके नहीं करते, या इसका मीनिंग फिर से एक बार बोल देंगे क्या? जल्दी जल्दी दीजिए, थोड़ा आप लोग श्लोक देख लीजिए घर में, इजी है, 26 श्लोक ही है, ओनली थोड़ा मीनिंग एक सब देख लीजिए, उसी में से काउथ रहेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। या you can give to somebody else also. This floor also you can, or you are having urgency. Yeah, okay. Yeah, ठीक है, ठीक है। इधर कुंती देवी प्रेयर कर रहे हैं। ये भागवतम में टेक्स्ट चैप्टर कैंटो 1 में चैप्टर 8 टेक्स्ट 18 से है। हाँ ठीक है, ठीक है। और ये लिया ना, थोड़ा प्रसाद, थोड़ा पार्सल लाओ, पार्सल थोड़ा फ्लोर में देखिए, ठीक है। फोन ले लीजिए, ठीक, एक में एक है ना, एक में होना चाहिए नहीं। हाँ यस दैट फोन समबडी हैज टू कीप। उधर एक मोबाइल रखिए, गूगल मीट में ज्वाइन करके उधर रखिए। मास्टर जी अपने बैटरी चार्जिंग, इधर किसी का मोबाइल नहीं है। किशोर देखिए, ठीक है। थोड़ा फ्लोर में दे दीजिए, फ्लोर में दे दीजिए, अपना फ्लोर में सबको दे दीजिए। कितना है? 4 है। अच्छा ठीक है, ये एक साइड से चालू करिए, और भी होगा शायद, और भी आ रहा है। 7 होगा 1201 से लेके 8 तक हमारा छोड़ के, तो 7 हो गया। और वो भी बोल दीजिए जन्माष्टमी दिन में, अगला दिन संडे को थोड़ा एक रहेगा कल्चरल कंपटीशन, कोई भी अच्छा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। सो हाँ गूगल मीट वीडियो ऑडियो ऑन कर दिए ना। नाउ साउंड इज ओके ना? इसको रखिए उधर। कुंती देवी बोल रहे हैं, नमस्ते पुरुष, तो तुम भगवान, तुम ईश्वर हो, तुम प्रकृति का कंट्रोलर हो, तुमको सब लोग देख नहीं सकते, तुम अंतर। हाँ हमारे बोलो, तुम सब जगह हो, अंतर बाहर सब जगह, बट तुमको दिखते नहीं है, क्योंकि तुम सेकंड श्लोक में बोल रहे तुम माया का कार्टेन, माया का पर्दा लेके बैठे हो, तो इसलिए हमको नहीं दिख रहे हो। देन बोल रहे कौन देख सकते हैं? परमहंसा जो मुनि योग, 3रा श्लोक या 20 नंबर श्लोक, उसमें मुनि नाम अमल आत्मा भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रिया। सो भक्ति योग जिसका है, भक्ति है, वो लोग देख सकते हैं। बट मैं तो स्त्री हूँ, मेरा इंटर बुद्धि कम है, ऐसा बोल के वो कुंती भी बोल रहे हैं, तो मैं कैसे तुमको देख सकता हूँ? देन वो क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है। देख नहीं सकते हैं बट प्रेयर कर सकते हैं। बोले कृष्णा है वासुदेव है, देवो की नंदन है, चाहे नंद गोप कुमार है, गोविंद है, नमो नमः। बोले कृष्णा वासुदेव मतलब वसुदेव का पुत्र, देवो की नंदन देवकी का पुत्र, नंद का पुत्र, नंद गोप कुमार है, गोविंद है, नमो नमः। ऐसे करके प्रेयर कर रहे हैं। 5वां श्लोक या नंबर 22, 18 से लेकर स्टार्ट करेंगे तो 22। सो नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंकराय। सो तुम बहुत ब्यूटीफुल कुछ चीज़ से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। सो लोटस फ्लावर से कंपेयर कर रहे हैं। तुम्हारा आंखें बहुत सुंदर है, लोटस फ्लावर जैसा है, तुम्हारा नाभि लोटस फ्लावर जैसा है, तुम्हारा पैर लोटस फ्लावर जैसा सॉफ्ट है, ऐसे बोल के प्रेयर कर रहे हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धति चिरम शुचिर्भीता विमोचितां च सात्मजो विभु तैव नाथेन मुहुर्विपद्गना। जैसा ऋषिकेश तुम देवकी करो उद्धार की। अभी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का हिंदी क्या है? कृतज्ञता एक्सप्रेस कर रहे हैं कि तुमने हमारा पुत्रों लोगों को सबको बहुत बार तुम बचाया, ऐसा करके कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं।
और देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कर किया। देन विषान्माग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत शवाय विश्वनवास कृच्छता विधे मृदे अनेक महारथस्तथा द्रौणी हस्ततश्चस्मि हरे विरक्षिता। सो बहुत सारा विपद से तुम हमको रक्षा किया। विष दिया था जब दुर्योधन ने, उससे बचाया। बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था उधर से बचाया, ऐसा बोल के। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र से बचाया, ऐसा बोल के। एक नहीं है, मतलब नहीं है, कोई नहीं है। 2 लॉक है, हाँ, एक को बैलेंस है। पहले देना है, ले लीजिए। हाँ, वो भी थोड़ा जन्माष्टमी का भी इनवाइट कर लीजिए। संडे को रखेंगे कल्चरल कंपटीशन अच्छे लोगों के लिए। 17 को मॉर्निंग। हाँ, जय श्री कृष्ण। विपदा संतु तशश्च तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यच्च पुनर्भव दर्शनम। बोल रहा अभी प्रेयर कर रहे, बहुत अच्छा प्रेयर। हमको बार बार तुम हमको विपद दे दो ताकि हम तुमको हमेशा याद कर पाए, और हमेशा याद करेंगे तो तुम आते हो हमारे पास, तो आते हो तो तुमको दर्शन करेंगे, तुमको दर्शन करेंगे तो ये भव सागर का दर्शन करना नहीं पड़ेगा। जन्मैश्वर्य श्रुतो श्रीवीर एदामाना मदपुमम नैवराति अभिधातुम वै तम किंचन गोचरा। सो तुम दिखते नहीं हो, जो जिसका जन्म ऐश्वर्य ये सब बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऑपुलेंस इसके पास है, वो तुमको तुम्हारे पास प्रेयर नहीं कर सकते, तो तुम उसको दर्शन नहीं देते हो। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ताय आत्मरमाय शांताय कैवल्योपदाय नमो। तुम अकिंचन का प्रॉपर्टी हो, जिसके पास अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं है, या जिसके पास कुछ पॉजिटिवनेस नहीं है। पॉजिटिवनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? पॉजिटिवनेस हम पकड़ के रखते हैं, नहीं ये हमारा, एक पॉजिटिवनेस बोलते हैं उसको। एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं? अपनापन ना, और थोड़ा अच्छा हिंदी कुछ होगा, ठीक है। तो हम जो भी पजेस करके रखते हैं अपना, वो अगर किसी के पास नहीं है तो उसको भी अकिंचन बोला जाएगा। सो बोल रहे तुम भगवान, तुम अकिंचन का प्रॉपर्टी हो और आत्माराम संतो, तुम आत्माराम हो, तुम अपने आप में संतुष्ट हो। मान्य तम कालम ईशानम अनादि निधनम विभूषमम चरंतम सर्वत्र भूतानम मिथो कली। तुम काल का ईश्वर, ईशानम तुम काल का ईश्वर कंट्रोलर हो, और तुम्हारा कुछ आदि नहीं है, तुम्हारा कुछ बिगिनिंग नहीं है, कुछ एंड नहीं है, और तुम सबके प्रति सम व्यवहार रखते हो, सम इक्वल हो सबके प्रति। न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितं तवे हमानश्च निरंबिडम्बन नयस्य यश्चित् दयितास्ति करिचित् विषमो मतिनिरम। तुम्हारा कोई फेवरेट नहीं है और कोई तुम्हारा एनवियसनेस का पात्र नहीं है, तुम इक्वल हो, बट परंतु तुम्हारा जो पास्ट टाइम है, तुम्हारा जो लीला है, वो समझना मुश्किल है। जन्म कर्म च विषात्मा अजस्य कर्तुरात्मना तिर्यनिशिष्वजात्मा यत्पुत्तंत विडंबना। सो जन्म कर्म च विश्वात्मा, तुम्हारा जन्म कर्म ये सब बहुत मुश्किल है ये सब जानना। तुम अजस अकर्तु, तुम्हारा कोई जन्म नहीं है और तुम्हारा कोई कर्म भी नहीं, एक्चुअली नहीं है। तिरियन तुम सभी जगह आते हो, तुम मत्स्य रूप में पानी में आते हो, तिरियन मतलब पानी, ऋषिशु या तो वनर रूप में आते हो, ऋषि रूप में आते हो। ये सब अत्यंत विडम्बना मतलब बिल्डरिंग, आश्चर्यजनक। गोपी यदा दे तैकृतगशिदमतवतीयते दशश्रु कलिलंजन संभ्रमक्षम भक्तरम निनिया भाई भावना स्थित समम विमहति भीरपि जदभि। सो गोपी, सो जशोदा मैया एक रस्सी लेके और डंडा लेके कृष्ण को ये कर रहा था, तो कृष्ण अजीब बहुत डर गया था। तो इधर बोल रहा है, तो जो डर का पर्सोनिफाइड फॉर्म, वो भगवान तुमसे डर जाएंगे, बट तुम अपना माँ से डर रहे हो, ये बहुत आश्चर्यजनक है। केचिदाहुर अहम जातम पुण्य श्लोक कीर्त यदव प्रियश्च नवाय मलयश्च वचंदनम। मलय पहाड़ पर्वत में हमेशा चंदन आता है, ऐसे कृष्णा यदु वंश में आता है उनका ग्लोरीज बढ़ाने के लिए। अपरे वासुदेवश्च देवक्या जाचितम भगत अजस्यम यश्च क्षेमाया बदचाश्रु अधिशम। तो दूसरा बोल रहा है कि वसुदेव और देवकी का कृपा करने के लिए आए थे भगवान, क्योंकि उन्होंने एक पिछला जन्म में, उनका नाम था सुतपा और वृष्णि, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या किए थे, उसमें भगवान को संतुष्ट किए थे और वरदान मिला था कि भगवान उनका पुत्र रूप में आएंगे। भारवतरन्नन्ने भुवन अभो इवादतौ सिद्धांति भूरि भारे न जातो ये आत्मभुव अर्थित। सो ब्रह्मा जी का प्रेयर से जब ये भूमंडल पाप से बहुत भारी हो गया था,
सो तब वे भगवान उनको रक्षा करने के लिए आए थे। भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणानि करिष्ये नीति केचन। सो सब लोग क्लेश में है, क्लेश मतलब त्रिताप दुखे में है, तो उसको उससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्रवण कीर्तन ये सब पंथा स्थापन करने के लिए आए थे। श्रीनंती गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तव कं भव प्रवाह परमं पदञ्च। श्रीनंती गायन्ति ये सब श्रवण कीर्तन ऐसा भगवान का ये सब करते रहेंगे तो भवो प्रवाह अपरम पदम पूजो। सो ये भवो प्रवाह जो हम लोग करंट अब मेटेरियल ओशन का करंट में हम लोग फ्लो कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर, इस ये करंट में और बहना नहीं पड़ेगा, हम भगवान का पद का आश्रय मिलेगा। आपीयतनस्तम सकृते हित प्रभु धिया शशिशिशुरित अनुजीविना येषां च नन्नाद भवतो पदम्बुजं परायणम राजसम योजितम। हम बोल रहे तुम हमको अभी छोड़ के जा रहे हो, तो हम बोली तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम हमको क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसा बोल के भगवान के ऊपर प्रेयर कर रहे हैं। के वयम नाम रूपभ्यम यदुभीषा पांडव भवतो दर्शनम यर्हि अदर्शनम यर्हि ऋषि के नाम विवेशितु। जैसे हमारा शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो हमारा सेंसेस और कुछ का कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है। सिमिलरली भगवान जब तुम हमको छोड़ के जा रहे हो तब हमारा नाम जस्ट जो भी है वो सब तुम्हारे लिए है, वो भी तुरंत चला जाएगा। लेकिन सर हाँ सिचुएशन है नहीं रही, जैसे सेंसेस चला जाएगा हाँ तो हमको पता नहीं रहेगा हम भगवान को प्रे कर रहे हैं, सिचुएशन है नहीं रही जैसे। नहीं, वो होता है ना जब हमारा आत्मा चला जाता है बॉडी से तो हमारा सेंसेस का और कुछ वैल्यू नहीं रहेगा ना। लेकिन सर सब सेंसेस का भी क्वालिटी फैक्टर अलग अलग है ना। हाँ। जैसे आपका आई का हाँ। सेंस, जैसे इसका सेंस आई का, इसका सब सेंस डिफरेंट सब कुछ है, बट कुछ भी कुछ काम नहीं करेगा जब तक आत्मा नहीं है। जब आत्मा है तभी काम करेगा, आत्मा नहीं है तो कोई भी सेंस काम नहीं करेगा। अब देखेंगे एक आदमी मर गया, उसके पहले कुछ भी कर रहा होगा, बट जैसे मर गया उसके बाद कुछ भी सेंस काम नहीं करेगा। सभी सेंस रहेगा बट कुछ भी काम नहीं करेगा। तो वही बोल रहे, तो भगवान जब तुम हमको छोड़ के चले जाओगे तो हमारा जो नाम जस जो भी है वो भी तुरंत चला जाएगा। ऐसे बोल के कुंती देवी प्रेयर कर रहे हैं। नियम शोभिष्यते तत्र जथेदानीम गदाधर तत्पदैरंकिता भाति सलक्षण विलक्षिता। सो बोल रहे सब कुछ अभी फ्लरिश कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारे लिए चल रहा है। और तुम्हारा पैर का जो निशान है, भगवान का पैर में बहुत कुछ निशान रहता है, ध्वज वज्र अंकुश ये सब बोलता है बहुत कुछ, तो वो सब निशान अभी जो लग रहा है तो धूल में जो लग रहा है वो सब अभी नहीं रहेगा। तुम हाँ यस, सो बहुत सारा रहता है। इमे जना पदा स्मृता शुभक औषधि विरुद्धा वनध्री नदी उदन्ना तो ये दंते तब अभिक्षित। तो तुम्हारा जो ग्लांस है मार्सीफुल ग्लांस, तुम्हारा दृष्टि इससे सब कुछ अभी अच्छे से बहुत चल रहा है। जनपद स्मृता, जनपद का एग्जैक्ट कुछ हिंदी किया लिखा, इंग्लिश लिखा, जनपद मतलब मार्केट प्लेस जो भी है। शुभक औषधि विरुद्ध और औषधि वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। हर्ब्स बहुत अच्छा चल रहा है। वनाद्री, वन मतलब फॉरेस्ट, आद्री मतलब पर्वत, नदी मतलब नदी, उदन मतलब सीज ओशंस, ये सब बहुत कुछ अच्छा है चल रहा है। बट तुम नहीं रहोगे तो ये सब उनका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। अथा विश्व स्वविश्वत्मान विश्वमूर्ते सकेशमी स्नेहपाशामिदम छिम्मी वीरम पांडु सुविष्णुषु। अभी बोल रहे हैं तुम हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो आसक्ति है पांडवस के प्रति और मेरा पितृपुरुष लोगों के प्रति, वो सब का आसक्ति तुम हमको हम छिंदन कर दो, हम कट कर दो। ये बहुत अच्छा प्रेयर है, तुम ये कट कर दो ताकि नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे तो मेरा जो अटैचमेंट, मेरा जो आसक्ति है तुम्हारे तरफ सिर्फ बहे और किसी की तरफ नहीं। मेरा आत्मीय सजम जो भी है, बंधु बांधव जो भी है, किसी की तरफ मेरा आसक्ति ना हो जाए। तो सिर्फ कभी आएगा सर, ये तो ओनली अपना बंधु बांधव जो बोल रहा है उसके साथ आसक्ति कैसे सर? उसके प्रति ड्यूटी करना पड़ेगा, जो भी उनके तरफ ड्यूटी है वो करना पड़ेगा, बट आसक्ति नहीं रहना चाहिए। मतलब हम पूरा डिपेंडेंट, ये नहीं रहेगा तो मेरा वैल्यू नहीं है, इस तरह नहीं सोचना है। ये मेरा पुत्र, यही सब कुछ है, इस तरह नहीं सोचना है। हमारा शेल्टर जो है वो भगवान, ऐसा हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। बट वो सब जो है वाइफ चिल्ड्रन वो सब जो है उसके सभी के प्रति ड्यूटी करना है, बस आसक्ति नहीं करना। माइंड में हमेशा उसके प्रति सोचना नहीं है। तो जितना हम उसके प्रति सोचेंगे ना उतना आसक्ति हो जाएगा। लेकिन ये तो सर बहुत बहुत डिफिकल्ट है।
इसलिए भगवान बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो जुद्धेच मयि अर्पितो मनोबुद्धिर माम एवैषस्य असंशया। तो सभी काल में तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो जुद्धेच, मेरा अनुस्मरण करके युद्ध करो। मयि अर्पितो मनोबुद्धिर माम एवैषस्य असंशया, जब मनोबुद्धि मुझ पे आरोपित होंगे तभी मेरे पास आ सकते हो। तो ऐसे एक्चुअली मेरा आज फास्टिंग है, दूसरा है, मेरा प्रसाद दूसरा है, वो घर में है। तो ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, नहीं तो इसको भी पैक कर लीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही फ्लोर में दे दीजिए। बट फ्लोर में अभी कैसे देंगे? हाँ चंचल एक प्रसाद लेके जाइए। हाँ ठीक है, एक प्रसाद लेके जाइए, लेके जाइए। हाँ वो ले लीजिए, ठीक है, ओके ओके ओके। उसको भी देन पार्सल कर लीजिए, पार्सल कर लीजिए, नहीं तो ऐसे लेके जा सकते हैं क्या? हाँ ये सबको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो देन। बट सब खा लिया? नहीं खा सकते, खा सकते, खा सकते, खा सकते, खा सकते। बट खा लीजिए। दो ले लेते हैं। हाँ ठीक है, ले लीजिए। हाँ ठीक है, ओके। और एक देखे जा सकते हैं, 407 चावंती, 407 तमरी बारणी, 407 तमरी बारणी, वो स्टोर्स के पास है ना? हाँ तमरी बारणी 407 सीमाचलम। नहीं तो मास्टर जी आप जाते वक्त देखे जाइए। सीमाचलम अब जा रहा है ना, उनको घर जानते हैं ना, तो जाते वक्त। हाँ ठीक है, अब जाइए। हाँ ठीक है। 903 गायत्री 803 एंड 903, वो दोनों में थोड़ा दे दीजिए, जाते वक्त दे दीजिए, ठीक है? अब जाइए। 17 को बच्चों को कंपटीशन भी रहेगा और ये रहेगा, साथ साथ काउथ क्विज रहेगा। थोड़ा कुंती प्रेयर पढ़ के रहिए। नेक्स्ट संडे इसी टाइम थोड़ा बच्चे लोगों को भी लेके आइए, ठीक है? हाँ पार्सल कर दीजिए, अभी जो भी है पार्सल कर दीजिए, ठीक है? तो वही आसक्ति बढ़ाने के लिए तो हमारा जो सोच है वो सब भगवान के प्रति जाना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा हमारा जो शेल्टर है वो भगवान ही है, हमारा आत्मीय सजन वो सब हमारा शेल्टर नहीं है। हमको तो जाना ही पड़ेगा, हम अलग से आया है, हम अलग से जाएंगे। ये कैसा है, जैसे उसको साथ कैसे डेवलप करने का बताइए। इसको ऐसे सोचिए, हम नदी में बहुत सारा ऊँट वगैरह बह रहा है ना, तो कभी कभी वो सब मिलेंगे, कभी कभी फिर बिछड़ जाएंगे। सिमिलरली हम जब एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जा रहे हैं ना, कभी कभी हमारा कंपार्टमेंट में फ्रेंड्स मिलेगा, बहुत नया फ्रेंड्स होगा, हम बातचीत करेंगे। देन जब हमारा टाइम आ जाएगा हम अलग स्टेशन में उतरेंगे, वो अलग स्टेशन में उतरेंगे। ये कॉन्शियसनेस हमेशा रखना है। ये बच्चा मेरा इटर्नल नहीं है, ये वाइफ मेरा इटर्नल नहीं है, ये फादर मेरा इटर्नल नहीं है, जो भी है बंधु जो भी सोच रहे हैं वो मेरा इटर्नल नहीं है। ये कॉन्शियसनेस हमेशा रखना पड़ेगा। बट ड्यूटी करना पड़ेगा, 100% ड्यूटी करना पड़ेगा। ड्यूटी में कुछ निगलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, 100% जो भी आपका ड्यूटी है वो करना पड़ेगा। बट हमेशा कॉन्शियस में ये रखना पड़ेगा, ये मैं एक रेलवे कंपार्टमेंट में मूव कर रहा हूँ, हम लोग सब, हमारा अलग अलग डेस्टिनेशन है, हम अलग अलग जगह हमको उतरना पड़ेगा, अलग अलग टाइम में उतरना पड़ेगा। जब टाइम आ गया हमको उतरना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, उतरना ही पड़ेगा। मीन्स हमारा जब टाइम आएगा हमको जाना ही पड़ेगा, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। तो ये कॉन्शियसनेस हमेशा रखना है, रख के हमेशा शेल्टर, हमारा जो शेल्टर है ओनली भगवान है, परमात्मा रूप में हमारा हृदय में है, वही हमेशा रहेगा, हम भगवान। तो वही हमारा शेल्टर लेके ऐसा सभी का कर्म करना है। तो ऐसा कर करके धीरे धीरे सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी फ्रूट्स है, रिजल्ट्स हैं, वो हमको भगवान को अर्पण करना है। हम कुछ खा रहे हैं तो होगा, भगवान को पहले अर्पण करना चाहिए। देन कुछ क्रेडिट आया तो क्रेडिट मन में भगवान को देना चाहिए। मेरा क्रेडिट नहीं है भगवान, तुम मुझे कृपा करके तुम मुझे ये क्वालिटी दिए हो। ये क्वालिटी मुझे नहीं भी दे सकते ना, आपके पास जो क्वालिटी है लाखों करोड़ों लोग के पास वो क्वालिटी नहीं है ना। तो ऐसा हो भी सकता है, आप वो जन्म ले सकते हैं ना, तो हो सकता है। बट आप लकीली भगवान हमको ये जन्म दिया जिसमें आपको बहुत ऑपुलेंस दिया है, अच्छा वाइफ दिया है, अच्छा पुत्र दिया है, वो नहीं भी हो सकता था। खाना वगैरह हमको वाइफ अच्छे से हमारा सामने आके लेके दे रहे ना। बट अभी जानवर का जगह जिंदगी होगा तो क्या होगा, उसको अपने खाना अपने लेना पड़ेगा। वो बूढ़ा भी हो जाए जो भी होगा, अपना खाना अपने से लेना पड़ेगा, कोई आके उनके मुंह में नहीं देगा। तो भगवान हमको कृपा करके ये सब दिए। जो भी है हम भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। मन, सिर्फ मन, ये जो मन ही है हमको हमारा मुक्ति दिला सकता है, ये मन ही हमको डिग्रेड कर सकता है। भगवान भगवद गीता में 6.5 में बोल रहे हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मना नात्मना अवध शायद आत्मैव आत्मना बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। इधर आत्मा मतलब मन को बोल रहे हैं। जो मन है, तो मन ही हमारा शत्रु। मन से हम अपना आत्मा को
एलिवेट करेंगे, ये मन से हम आत्मा को एलिवेट करना चाहिए। डिग्रेड होना नहीं होने से रोकना पड़ेगा, ये मन से। हमारा कंट्रोल हमारा मन में ही है, तो मन से हमारा मन को उससे डिसाइड करना पड़ेगा। हम अगर असत लोगों का संग करेंगे या सत संग करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे या डिस्को डांस देखेंगे, ये सब करेंगे, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। वो मन से हमको करना पड़ेगा। वो सब चीज़ करेंगे तो हम डिग्रेड होंगे। तो मन से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली हमको मन उधर रखना पड़ेगा। तो मन हमारा भगवान की तरफ रखना पड़ेगा, बाकी जो ड्यूटी है ड्यूटी करना पड़ेगा। तो यही मन से हम अपने आप को उद्धार कर सकते हैं। और मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि आता है ये सत्संग करने से और ये शास्त्र पढ़ने से हमारा प्रॉपर बुद्धि आता है। तो इसको हमेशा ये सब चीज़ का हमेशा संग करना चाहिए। तुलसी भागवत ये सब का हमेशा संग करना चाहिए, तभी हमारा बुद्धि थोड़ा स्ट्रांग होगा। बुद्धि स्ट्रांग होगा तो मन को बुद्धि कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मन हमको हमेशा मन हमको गलत चीज़ में लेके जाएगा। मन का ये क्वालिटी है, हमेशा गलत चीज़, जो भी अच्छा है हमको पता है, बट हमेशा गलत चीज़ की तरफ ही लेके जाएगा। तो उसको कंट्रोल के लिए बुद्धि से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये एक चैरियट जैसा सोच सकते हैं। चैरियट मतलब हम जो बैठा है वो मैं हूँ, मतलब मेरा आत्मा है, और जो चैरियट का जो चला रहा है वो बुद्धि है। वो ही एक्चुअली चला रहा है, जो चैरियट ड्राइवर है वो चला रहा है, वो बुद्धि है। और वो क्या पकड़ा है? रस्सी पकड़ा है। तो रस्सी है मन, और मन से घोड़े को पकड़ा। घोड़ा जो है वो हमारा सेंसेस है। एक घोड़ा बोलेगा इधर जाऊंगा, एक घोड़ा बोलेगा इधर जाऊंगा, तो हमारा सेंसेस हमको इधर एक लेके जाएगा, इधर एक लेके जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रस्सी से कंट्रोल करना पड़ेगा। रस्सी मतलब मन को, मतलब रस्सी को पकड़ना पड़ेगा अच्छा से। कौन पकड़ रहा है? वो जो चैरियटियर, मतलब जो बुद्धि उसको पकड़ रहा है। तो बुद्धि कैसे आएगा? ये सब शास्त्र का संग जब करेंगे तब बुद्धि आएगा। बुद्धि जब अच्छा आएगा तब आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मन बोलेगा ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, बट वो सब मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो बुद्धि से ही कंट्रोल हो सकता है। देन मन जब कंट्रोल हो जाएगा तब इंद्रिया कंट्रोल होगा। हमारा इंद्रिया कंट्रोल होगा तो हमारा जीवन शांत हो जाएगा। हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस क्यों है? हमारे इंद्रिया हमको डिस्टर्बेंस दे रहा है। इंद्रिया बोल रहे ये चाहिए वो चाहिए। डिज़ायर का एंड नहीं है। एक डिज़ायर फुलफिल होगा तो दूसरा आएगा, फुलफिल नहीं होगा तो क्रोध आएगा। तो कामत क्रोधा तो भी देता है। काम फुलफिल होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध फुलफिल होगा तो ग्रीड आएगा। सो काम फुलफिल भी होगा तो ग्रीड आएगा, फुलफिल नहीं होगा तो क्रोध आएगा। तो कभी भी हम शांत नहीं हो सकता, इसलिए डिज़ायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। डिज़ायर्स कंट्रोल करने के लिए डिज़ायर को त्याग नहीं कर सकते हैं। तो डिज़ायर त्याग करना बहुत मुश्किल है। और हमारा प्रोसेस नेगेशन नहीं है। नेगेशन प्रोसेस में डिज़ायर को त्याग करना पड़ेगा, स्टेट बैठ के ध्यान करना पड़ेगा। बट हमारा प्रोसेस है पॉजिटिव प्रोसेस, अटैचमेंट प्रोसेस। हमारा अटैचमेंट भगवान के तरफ वो करना पड़ेगा। जो भी डिज़ायर है उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। जैसे हमारा कुछ खाने का डिज़ायर है, वो डिज़ायर को हम उसको भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान के लिए करें। पैसा कमाने का ये है तो पैसा कमाएंगे, बट उसका अंश से हम भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान का जहाँ मंदिर हो रहा है, कुछ करे भक्त लोग जो कुछ भगवान का ये कर रहे हैं उनको देना चाहिए। और मंदिर जो बन रहा है वो कुछ कर रहे हैं तो उधर देना चाहिए कुछ पार्ट। ऐसा करके एक कर्म अर्पण बोलते हैं, एक अर्पण करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तब धीरे धीरे मन शांत होगा, मन धीरे धीरे भगवान की तरफ आएगा। ठीक है, इधर जो लास्ट का पहले तई में अनन्न विषय मतिर मधुपते सकृत रति मुद्धा तथा गंगे भावगम उदनति। सो हमारा अटैचमेंट हमारा फैमिली मेम्बर्स की तरह कट करो मतलब ये नहीं कि फैमिली मेम्बर को दूर करो मुझसे, वो रहेगा हमारे पास ही रहेगा। सब कुछ जो हमारी ड्यूटी है वो सब करना पड़ेगा। ओनली हमारा मन उसमें नहीं रहेगा। मन भगवान में, मन भगवान के अर्पण, मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान में अर्पण, मन को भगवान को देना पड़ेगा। बाकी शरीर आप फैमिली मेम्बर को दे दीजिए, मन भगवान को दे दीजिए। ये प्रोसेस है। जब ये करेंगे धीरे धीरे प्यूरिफाइड होगा। वो सब जो अटैचमेंट है ना, वो डिज़ायर ऑटोमेटिक फुलफिल्ड हो जाएगा। वो डिज़ायर, इसको बोलते हैं चैनलाइज करना है। डिज़ायर वो ऑटोमेटिक स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। वो जो भी डिज़ायर्स है, जब आप डिज़ायर को भगवान का सेवा में यूज़ करेंगे तो वो डिज़ायर सब स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। बट दूसरा प्रोसेस में आप डिज़ायर को अगर डिज़ायर आप कट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको मुक्ति मिलेगा। बट वो मुश्किल है, ओनली बैठ के डिज़ायर कट करना मुश्किल है। तो इसलिए डिज़ायर को चैनलाइज करना पड़ेगा। सो तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन में लगाना, तो भगवान का ग्लोरी इसके लिए सब लगाना पड़ेगा। तब हमारा वो सब स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। सेम डिज़ायर स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, तब हम मुक्ति में जाएंगे। वो थोड़ा इजी है, ये प्रोसेस थोड़ा इजी है। नाम संकीर्तन वाला प्रोसेस थोड़ा इजी है। दूसरा प्रोसेस में तो बहुत हाई क्वालिटी चाहिए, ध्यान करके करना, स्पेशली कलयुग में बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बट कोई कर सकते तो अच्छा,
बट इस ये नाम संकीर्तन वाला प्रोसेस थोड़ा बहुत ईजी है। और तो हम लोग सभी थोड़ा कर्म योगा ही कर रहे हैं, कर्म योगा भक्ति योगा नहीं है। भक्ति योगा में भगवान को जो पसंद है वैसे हम काम करेंगे, वो बहुत हाई स्टेज है, वो हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम कर्म योगा कर रहे हैं। कर्म योगा मतलब सपोज मुझे एक आम खाना है तो मैं पहले उसको लेके भगवान को अर्पण करके खाऊंगा। भक्ति योगा में क्या है, तो जो दूसरा भक्त को जो चाहिए या भगवान को जो चाहिए उस तरह का चीज़ हम लेके आएंगे, कुकिंग करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और दूसरा भक्त को दे देंगे। हम नहीं खाएंगे, वो जो हम पका है वो हम नहीं खाएंगे, दूसरा भक्त लोग जो पसंद करते हैं उसको खाएंगे भगवान को खुश करने के लिए। और भगवान जो पसंद करते हैं उस तरह का भोग लगेंगे। ये है भक्ति योगा। ये हमारा स्टेज नहीं है, हम उसको इमीडिएट में नहीं कर रहे हैं अभी। हमारा स्टेज है कर्म योगा। कर्म योगा मतलब हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए तो हम उसको भगवान को अर्पण करेंगे। हमको जो चाहिए वो हम लेंगे, हमको ये वो चाहिए हम लेके आएंगे उसको, बट भगवान को अर्पण करके लेंगे। ये है कर्म योगा। हमको हमारा अटेम्प्ट हम ही कर्म योग है। देन धीरे धीरे भक्ति योग की तरफ है, वो भगवान हमको इंस्पिरेशन देगा कब हम भक्ति योग कर सकते हैं। बट अभी हमको कर्म योगा से स्टार्ट करना होगा। तो ये कुंदा जी भी बोल रहे हैं अटैचमेंट हमारा जो है वो हमारा फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, दोनों तरफ का रिलेटिव से कट करो और हमारा अटैचमेंट तुम्हारे प्रति आने का, तुम हमको ब्लेसिंग्स दे दो। और जैसे गंगा जैसे समुंदर की तरफ बहता है ऐसे हमारा अटैचमेंट तुम्हारे प्रति तरफ बहना चाहिए। और लास्ट श्लोका श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषा भवानुदिक राजन नवम दहन पर्व गिर्य गोविंद गोदिजो सुरार्ति हरावतरा योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। ओ कृष्णा, ओ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, ओ चीफ अमॉन्ग द डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि, you are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on this earth. Your prowess never deteriorates. Your prowess means तुम्हारा जो फेम है never deteriorates, कम नहीं होता है। You are the proprietor of the transcendental abode and you descend to relieve the distress of the cows, the brahmanas and the devotees. You possess all mystic powers and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God and I offer you my respectful obeisances. ऐसा बोल के कुंती देवी अपना प्रेयर खत्म कर रहे हैं। इजी प्रेयर्स बहुत, थोड़ा मीनिंग सब पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा, मंत्र भी बहुत शांत होगा। और अपना अगला वही क्विज रहेगा। तो ये कुंती देवी हमको सिखा रहा है कैसे हम, जो एक ही भक्त है जो ऐसा प्रेयर कर रहा है, 8 नंबर श्लोका है, मतलब 18 + 8 25 नंबर श्लोका है, उसमें कैसे प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान हमको विपद दे दो और विपद दे दो। हम तो प्रेयर कर रहे हैं भगवान हमारे विपद से हमको मुक्ति दे दो, बट वो प्रेयर कर रहे हो हमको विपद दे दो ताकि हम तुमको देख सकें, ताकि हमको ये भव सागर का दर्शन ना करना नहीं पड़े। तो हमारा प्रेयर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेयर एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि भगवान हमको तुम शक्ति दे दो ताकि ये जो भी डिफिकल्टियाँ है कुछ है हम उसको ओवरकम कर सकें। आज सोचा था थोड़ा कीर्तन डिस्कस करेंगे बट तो टाइम नहीं मिला। आज सोचा था ये करेंगे, क्या बोलते हैं, आज तो हम लोग जगन्नाथ अष्टकम बहुत दिन के बाद किया है, आप लोगों का कृपा से थोड़ा ये किया। आज सोचा था आज थोड़ा उसका डिस्कशन करेंगे बट 2 बज गया। क्या करना है क्या नहीं करना है, ख़त्म करना है, सेकंड शिफ्ट है, ठीक है आज ख़त्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट डे एक करके ऐसा कीर्तन करेंगे, कीर्तन का मीनिंग करेंगे। और नेक्स्ट डे भी कुछ क्लास नहीं रहेगा, ओनली कीर्तन रहेगा, देन काउट क्विज रहेगा और बच्चे लोगों का कंपटीशन उधर होता रहेगा, साथ पास पैरेलल भी होता रहेगा। तो आपका भी जो भी जान पहचान वाला है ना, तो हमारा ग्रुप में मैं भेजता हूँ, उसको आप शेयर करिए और पर्सनली भी बोल दीजिए। बच्चे लोग जो भी है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके उसी में एक गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म में फिलअप करना है। फिलअप सबमिट करने के बाद फाइनली एक व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, वो लिंक पे ज्वाइन करिए। तो कॉम्पिटिशन्स के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो उस ग्रुप में ज्वाइन करना है। उसी में डिटेल हमारा बच्चे लोगों के लिए जो ड्राइंग है वो हम शेयर कर देंगे, पहले से ही बोल देंगे ये ड्राइंग करना है, तो वो सब शेयर कर देंगे, तो प्रैक्टिस करके थोड़ा आ सकते हैं। मॉर्निंग संडे मॉर्निंग, नेक्स्ट संडे मॉर्निंग थोड़ा चेंज लेने का ट्राई करिए, नहीं तो जल्दी आ जाइए, 12 बजे आ जाइए, 11 बजे स्टार्ट होगा, 12 बजे आ जाइए, फर्स्ट शिफ्ट जल्दी करके आ जाइए, फर्स्ट टाइम लेके आ जाइए। तो ऐसा करके नेक्स्ट वीक ऐसे रहेगा। नेक्स्ट वीक कुछ क्लास नहीं रहेगा, इसके ऊपर काहुत एंड बच्चे लोगों का ड्राइंग रहेगा। देन नेक्स्ट रूम में हम लोग करेंगे श्लोका रिसाइटेशन और कोई भी डिवोशनल श्लोका जो भी आप सिखा दीजिए बच्चे का, थोड़ा 2-3 मिनट 5 मिनट जो भी है,
श्लोका रिसाइटेशन, देन डिवोशनल सॉन्ग, जिसको जो भी डिवोशनल चलेगा, गणेश का, कार्तिक का भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हम लोग इनिशियली पहले सोचा था रामा कृष्णा विष्णु इसका ही रखेंगे, बाद में सोचा नहीं है वो भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, जो भी डिवोशन, जो भी देवता के ऊपर भी आप डिवोशन करना चाहते हैं तो चलेगा। उस तरह का डिवोशनल सॉन्ग किसी को अगर पता है तो थोड़ा वो सॉन्ग करना है बच्चों लोगों को। देन डिवोशनल डांस, अगर वो डांस भी किसी को पता है डिवोशनल डांस, वो भी अपना कर सकते हैं। तो सॉन्ग और डांस वो छोटा रूम में चलेगा, हमारा प्रोग्राम इधर चलेगा। और ड्राइंग जो है वो अगला रूम में रहेगा। ड्राइंग में दो रहेगा, एक कलरिंग रहेगा, बहुत छोटा बच्चा 5 साल का जो नीचे है उसके लिए ओनली कलरिंग रहेगा, तो हम एक दे देंगे, जेरोक्स करके दे देंगे, उसका ओनली कलर करना है। वो पिक्चर भी पहले से दे देंगे, वो जो ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे ना उसमें पिक्चर भी पहले से दे देंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करा के लेके आइए। देन इधर वो कलरिंग करना है। तो उससे थोड़ा जो बड़ा है उसमें भी 2 कैटेगरी, 5 से 10 साल और 10 साल के ऊपर। अडल्ट लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 10 साल के ऊपर में। तो वो लोगों को कलरिंग करना है, पेंटिंग भी करना है, कलरिंग करना है, स्केच भी करना है, कलरिंग करना है। बट वो स्केच भी हम लोग पहले से दे देंगे, ग्रुप में पहले से दे देंगे। तो ऐसे बोल के थोड़ा लोगों को भी लेके आइए। थोड़ी ये एक सर्विस है, अगर आप आ रहे हैं दैट मीन्स आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा। अगर ये प्रोग्राम में आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा ना तभी आप आ रहे हैं, या सिर्फ मैं आपका बॉस हूँ इसलिए आ रहा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बॉस हूँ। वो एक स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बट धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली आना चाहिए। लोग कितना अपना क्लैरिफिकेशन कर रहा है सर, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वो धीरे हाँ धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली आना चाहिए। मैं आपका बॉस सपोज नहीं भी हो, मैं सपोज कल मेरा ट्रांसफर FRFC में हो गया तो भी आना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो दैट मीन्स इधर आप तो यस हाँ जो कुछ है हमको मालूम नहीं कितना हम गेन कर रहे हैं। हाँ, सो वैसे आना चाहिए। तो दैट मीन्स आपको कुछ गेन हो रहा है, आप आ रहे हैं तो आपको कुछ गेन हो रहा है। तो आपको अगर कुछ गेन हो रहा है तो ये सर्विस आपको दूसरे की तरफ भी करना चाहिए, दूसरा का भी ये गेन आपको पास करना, शेयर करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो लोग धीरे धीरे आएगा, पार्टिसिपेट करेगा। देन उसमें से किसी को इंटरेस्ट होगा, किसी को हम बोलेंगे इधर बैठो थोड़ी देर प्रोग्राम कीर्तन करके जाओ, क्लास सुन के जाओ, तो थोड़ा बहुत बैठेंगे, भगवान की कथा थोड़ा करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो उनको ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये आपका सर्विस, सबका सर्विस कि दो लोगों को एटलीस्ट लेके आना चाहिए। तो मास्टर जी को दो लोग तो मास्टर जी लेके आया था, बट उसमें से एक का ट्रांसफर हो गया था, तो फिर से हर एक लेके आना मास्टर जी। हाँ, उसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है, वो ठीक है, वो सब ठीक है। बट अभी एक दूसरा किसी को भी आप लेके आने का कोशिश करें। सब लोग थोड़ा नया 1-2 लोगों को जोड़ने का कोशिश करिए इस प्रोग्राम में, ताकि हम उसको सर्व कर सके। नेक्स्ट वीक सर मैं छुट्टी में रहेगा। हाँ, बट आप घर जा रहे क्या? आउट ऑफ स्टेशन, ओके ठीक है। एटलीस्ट दूसरे लोगों को बोल के जाइए, रिलेटिव्स नेबर्स को बोल के जाइए। चाहिए तो ऑनलाइन में भी बच्चों का करा सकते हैं, वीडियो ऑन रख के करा सकते हैं, चाहिए तो देखेंगे ऑनलाइन में कितना लोग है, करा सकते हैं ऑनलाइन में भी। ठीक है, बस मिला तो करेंगे। ठीक है, आज खत्म करते हैं। आज जगन्नाथ अष्टकम का जगन्नाथ अष्टकम बहुत दिन के बाद किया है, क्योंकि आज 3 ओरियल लोग था। आज थोड़ा ये कम था, क्लास में स्ट्रेंथ बहुत कम था, क्योंकि आज तमिल लोगों का कुछ है, रक्षाबंधन भी है, हाँ, बलराम जयंती, और तमिल लोगों का भी कुछ प्रोग्राम है, इसलिए आज थोड़ा कम है। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है थोड़ा अच्छा हो। हाँ, तो इसलिए थोड़ा आज कम है। पिछले दिन बहुत लोग आए थे, 25 से 30 लोग बहुत आए थे पिछले दिन भी। पिछला 2 वीक बहुत अच्छा हुआ था। आज नेक्स्ट वीक भी शायद ठीक होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो आप 2-3 मिनट कर सकते हैं। सर मेरा मन में ऐसा ही आता है। हाँ, एक्चुअली जब हम नेटिव प्लेस जाते हैं, हाँ, बहुत लोग इंटरेस्ट लेके बोलते हैं कि हमको फाइनली मुक्ति के लिए क्या करना हाँ, पड़ेगा। एज लोग हाँ, ऐसा, तो हम उनको क्या राय देंगे? तो समझ नहीं आ रहा। तो मुक्ति का 2 उपाय है। मुक्ति का है, अभी देखिए एक एज जेंट्स हो, लेडीज हो, एज हो गया, अरे तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा जगह में है, हमको कुछ सिखाओ जिसमें हमको मुक्ति मिले। ऐसा बहुत सारे लोग पूछता है, लेकिन हम कुछ राय नहीं दे सकते। आप प्रे करो, लेकिन क्या प्रे करेगा? प्रे ही करना पड़ेगा। तो मुक्ति का 2 उपाय है। एक तो आप ध्यान कर सकते हैं, अगर अच्छे से ध्यान कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस टाइप का भगवान का भजन करना पड़ेगा। भगवान का जो शास्त्र है, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, ये सब थोड़ा पढ़ने के लिए बोलिए। ये सब पढ़ते धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ेगा, भगवान प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा। ऐसे अटैचमेंट करना है। दिन धीरे धीरे भगवान का मंदिर में जाना है। मंदिर में ये बोल, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग को एलडी देश में जितना है, अभी थोड़ा मास हो गया है। हाँ, अनएजुकेटेड लोग को हम बोलेंगे ना मंदिर में जाइए, हाँ, तो वो लोग जाएगा भी, अनएजुकेटेड लोग जाएगा भी। एजुकेटेड लोग उतना जाएगा नहीं, मंदिर में नहीं जाइएगा। बट अनएजुकेटेड जो है उनको बोलिए मंदिर जाने के लिए।
मंदिर जाके अच्छे से मन के नहा के अच्छे से मंदिर में जाइए, अच्छे से प्रेयर करिए भगवान से। तो भगवान से ही प्रेयर करने के लिए बोलिए, भगवान आपको मुक्ति दे दो, भगवान आपको क्या क्या रास्ता है आपको पता नहीं है, आप मुझे दिखाओ, रास्ता दिखाओ, ऐसे बोल के भगवान को प्रेयर करने के लिए बोलिए। तो जब भगवान को प्रेयर करेंगे भगवान ही रास्ता दिखाएगा। तो भगवान दिखाएगा। तो भगवान रास्ता कैसे दिखाता है? भगवान आपका भक्त के थ्रू दिखाता है। भगवान को पास कोई डायरेक्टली नहीं जा सकता है। तो भगवान का सबसे फर्स्ट कृपा का स्टेप होता है, तो भगवान अपना भक्त को लेके, उनको जो प्रेयर करते हैं उनको भगवान अपना भक्त के पास लेके जाता है। भगवान अपना भक्त के पास लेके जाता है। जब भक्त के पास लेके जाता है, भक्त फिर उसको भगवान से कैसे जोड़ना है, कैसे उसको सेवा में जोड़ना है, कैसे उसको ये करना है, ऐसा ये करके करके भक्त उसको जोड़ता है, धीरे धीरे भगवान की तरफ उसका अटेंशन लेके जाता है। तो भगवान का पहला कृपा का स्टेप होता है भक्त से जोड़ता है, देन भक्त उसको लेके जाता है धीरे धीरे भगवान की तरफ। तो मंदिर में जाने के लिए बोलिए, ऐसे इस्कॉन मंदिर, इस तरह का मंदिर में जहाँ भक्त संग होता है, जहाँ भगवत कथा होता है, जहाँ भगवान का कथा होता है, वहाँ जाने के लिए बोलिए। तो ऐसा कथा, और सबसे इजी स्टेप है कथा। भगवान को हम मिलने के लिए, तो ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे हैं, ज्ञाने प्रयासो, ऑनलाइन अभी भी है ना, ये कट हो गया क्या पता नहीं, ऑनलाइन है? ठीक है। ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे हैं, ज्ञाने प्रयासो मधुपश्च नमंत एव जीवंती सम्मुखरितन भवोदीय वार्तन स्थाने स्थिता श्रुतिगतन तनुवान मनोवीर्य हे प्रायश अजित अजितोपेष्टि तई त्रैलोकन। बोल रहे ज्ञाने प्रयासो मधुपश्च, बोल रहे ज्ञान कर्म ये सब का प्रयास छोड़ के, नमन तो एवं जो मेरा नमन करता है, जो मुझे प्रणाम करता है, नमन तो एवं जीवंती सम्मुखरितन, और जीवंती वो जीता है सन्मुखरितन, सन मतलब सेंटली पर्सन, संत, सन्मुखरितन, सन का मुख से जो आता है उसके ऊपर जीता है, सन्मुखरितन, संत के मुख से क्या आता है? भवोदीय वार्तान, भगवान का कथा आता है। जो संत है उसके मुँह से सिर्फ भगवान का कथा आता है, उसके मुँह से सिनेमा का कथा, ये कथा वो कथा नहीं आता है, शेयर का कथा ये सब नहीं आता है, उसके मुख से सिर्फ भगवान का कथा आता है। तो इसलिए भगवान उसके पास भेजता है। तो भगवान तो डायरेक्टली बोल नहीं सकता है, इसलिए भगवान भक्त के पास आता है। तो जीवंती सन्मुखरितान, तो जीव जो जीता है सन्मुखरितान, सन का मुख से भवोदीय वार्तान, उस मुख से क्या आता है? भगवान का वार्ता, भवोदीय वार्ता, भगवान का वार्ता आता है, उससे जो सुनता है भवोदीय वार्ता। स्थान स्थिता, स्थान में रह के हमको ये तीर्थ स्थान वो तीर्थ स्थान उधर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल स्टेज में जरूरत है, भक्त को पाने के लिए ज़रूरत है, भगवान का कृपा पाने के लिए ज़रूरत है, ये तीर्थ वो तीर्थ सब ज़रूरत है, बट भगवान का सबसे बड़ा कृपा है भक्त के पास जाना है। तो भक्त के पास जब जाता है तब आपको हम क्या करना है? सिर्फ भगवान का कथा सुनना है, इधर उधर फिर झाँकने का ज़रूरत नहीं है। स्थाने स्थिता, उस जो स्थान में है उसी में बैठो आप, इधर उधर फिर भागने का ज़रूरत नहीं। स्थाने स्थिता श्रुतिगतंग, श्रुति मतलब कान, सिर्फ कान को दे दो, भगवान को सिर्फ अपना कान दे दो। श्रुतिगतंग तनुबांग मनोभिर्ज, तनुबांग मनो, मन बुद्धि शरीर सब कुछ रैप्ट अटेंशन देना है सिर्फ भगवान को। ये सब कान दे के कान को ओपन करके रैप्ट अटेंशन दे के सुनना है। तनुबान मनोपीर्जे ये प्रायश अजितो जितोपे, देन क्या होता है? अजितो, भगवान को बोलते हैं अजित, भगवान को कोई जीत नहीं सकते, अजितो जितोपी अजित। बट जो भक्त ऐसा कर रहे हैं तो भगवान का कथा सुन रहे, रैप्ट अटेंशन से सब सिर्फ भगवान का कथा सुन रहे, उसको मुक्ति मिलेगा। और तनुबान मनोवीर्जे ये प्रायश अजितो जितोपति तेईस तले, वो भगवान को जीत सकता है। ऐसा परीक्षित महाराज को एक कार्य मिल गया कि 7 दिन में तुम मरने वाला हो, सर्प का दंशन से, तक्षक सर्प का दंशन से तुम 7 दिन में मरने वाला हो, ऐसा उनको एक ये मिल गया, कर्ज मिल गया, शाप मिल गया। तो उन्होंने क्या किया? इमीडिएटली अपना राज्य को त्याग कर दिया, अपना बेटा जयंत या कुछ नाम है उनको देके छोड़ चला गया, तीर्थ स्थान भ्रमण करने चला गया। किधर मुनि ऋषि लोग हैं ढूंढने लग गया। तो एक जगह गंगा के किनारे में सब मुनि ऋषि लोग आके इकट्ठा होके उधर वो भगवान का कथा, शुकदेव गोस्वामी बोल के एक ऋषि था, सभी मुनि लोग ऋषि लोग उनको अपना गुरु मान लिया, और क्योंकि वो बहुत एलिवेटेड था, एडवांस था, उनको गुरु मान लिया, बोले आप आपसे सुनेंगे कथा। और परीक्षित महाराज भी उधर ही बैठ गए कथा सुनने के लिए। तो परीक्षित महाराज प्रश्न चालू किया और शुकदेव गोस्वामी आंसर दे रहा है, वो क्वेश्चन आंसर से ही भागवत स्टार्ट हो रहा है, उसी से एक के बाद होके पूरा भागवतम आ गया, पूरा भागवतम ये आना है। तो ऐसा परीक्षित महाराज सिर्फ 7 दिन भगवान का कथा सुना और कुछ नहीं, ना खाया पिया, वो 7 दिन ना खाया ना पिया, सिर्फ सभी लोग सिर्फ बैठ के सिर्फ भगवान का कथा सुना, तो उन सबको मुक्ति मिल गया। तो मुक्ति मिलने का सबसे ईजी उपाय भगवान का कथा सुनना है।
तो आपको घर में भी सुन सकते। प्रभुपाद जी तो अभी सबका सबसे बड़ा संत है आज के ज़माने में, तो उनका कथा हमेशा रिकॉर्डिंग में रहेगा, कुछ रहेगा, वो कभी भी आप सुन सकते हैं। वो ऐसा कुछ ले लीजिए, ऑनलाइन इंटरनेट में भी रहेगा, उसे ले सकते हैं। अभी कुछ iPad टाइप का भी आता है, उसे ले सकता है। ये ले सकते हैं, इसमें ये चला के सोच सकता है रात में कभी। इसमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र रहेगा, डिफरेंट ट्यून्स रहेगा, ये कर सकते हैं। अदरवाइज वो रिकॉर्ड्स वो सब रहेगा। तो कुछ चैलेंज करूँगा, कुछ ये रहता है, पेन ड्राइव भी रहता है, तो कंटिन्यूस ऐसा सुन सकता है। सुनना है और उसको जीवन में उतारना है, वो मेन। जैसे आप सुनेंगे तो श्रवण हाँ, तो भक्ति करने का 9 टाइप का उपाय है। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये सब समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके 9 उपाय है उसमें। बट पहला है श्रवण पहले है, सुनना पहले है, पहले स्टेप सुनना है। तो इनिशियल स्टेप में आप जाइए, तीर्थ भ्रमण करिए। जब भगवान का कृपा मिलेगा भक्त हैं, तब सिर्फ सुनना है, भगवान का कथा सुनना है। बट तीर्थ में भी जाना है, तीर्थ में जाके आप भगवान का कथा सुनेंगे, वो सबसे अच्छा है। अगर आप धाम में बैठ के भगवान का कथा सुनना, वो सबसे अच्छा है। वो नहीं है तो घर में बैठ के भगवान का कथा सुनते। 3 ऑप्शन है, एक तीर्थ में जाके भगवान कथा सुनना है, एक सिर्फ तीर्थ में भ्रमण करना है, एक घर में बैठ के भगवान का कथा सुनना है। इसमें जो तीर्थ में जाके भगवान का कथा सुनना है, वो सबसे अच्छा है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो बोलते हैं ना, हाँ, उधर क्योंकि भक्त लोग रहेगा ना, उधर एक वाइब्रेशन रहेगा, उधर एक वाइब्रेशन लेने के लिए कभी कभी जा सकते हैं, ठीक है, वो ठीक है। वाइब्रेशन लेना है, तीर्थ पानी में ये डुबकी लेना है, वो सब ठीक है। बट उधर सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत अच्छा श्लोका है, मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है, भूल रहा हूँ, नेक्स्ट से याद रहेगा तो बोलूँगा। इसको तीर्थ के ऊपर एक श्लोक है, जस्ट नेक्स्ट से याद दिलाइए तो भूल रहा हूँ। तो ठीक है, भूल रहा हूँ। तो तीर्थ में सिर्फ जाना ऐसे ही जस्ट पानी में डूबके वो नहीं है। तीर्थ में जाके भगवान का कथा सुनना है, तो ये ऑब्जेक्टिव से जाना है। तो जहाँ भी तीर्थ में जाके जहाँ भगवान का कथा हो रहा है, उधर जाके बैठ जाना है, वो सबसे अच्छा है। वो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन तीर्थ में जाके सिर्फ घूम के आना है, वो नहीं है। टूरिज्म करके आना, वो नहीं है। उससे अच्छा है घर में बैठ के भगवान का कथा सुनिए, तो वो सेकंड है। तीसरा है, अब ये भी नहीं कर सकते, घर में बहुत डिस्टर्ब है, कुछ नहीं कर पाए तब जाइए, ठीक है। बट एटलीस्ट अब कोशिश करिए घर में बैठ के भगवान का कथा। आजकल रिकॉर्डिंग तो अभी कलियुग का ये एडवांटेज हो गया कि अभी रिकॉर्डिंग बहुत सारा आ गया, तो अब आप घर में बैठ के ही सुन सकते हैं। अभी आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं किया, तो घर में बैठ के आप सुन सकते हैं। और भगवान का जप करिए, नाम जप करिए। अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम में थोड़ा करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने अपना सभी शक्ति अपना नाम में दे दिया। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति, सत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। सो नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति। सो भगवान का बहुत सारा नाम है, उसमें भगवान अपना सर्वशक्ति सत्रार्पिता उसमें अर्पण कर दिया। उसमें अपना नाम में भगवान का पूरा शक्ति अर्पण कर दिया। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे ना कालो, और उसको स्मरण आप जो बोल रहे हैं ना, नाम में अर्पण कर दिया, हाँ, दैट एक्चुअली कैसे, हाउ, तो भगवान इजी कर दिया, कलयुग के लिए सबसे इजी कर दिया। कलयुग में बहुत सारा डिस्टर्बेंस है ना, तो इसलिए अपना दे दिया भगवान, अपना नाम में शक्ति दे दिया, ताकि नाम करके डायरेक्ट भगवान से एसोसिएशन हो जाए। भगवान का नाम अगर आप शुद्ध रूप से करेंगे ना, सभी पाप से मुक्त हो गए। ये पाप से, वो पहले वाला जो श्लोक उस दिन हम लोग लास्ट में भी डिस्कस किया था, चेतो दर्पणमर्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाभिधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब आप नाम या संकीर्तन कर रहे हैं ना, तब धीरे धीरे आपका क्लेश दुख कष्ट, एक पहले स्टेप में दुख कष्ट जाएगा, जो धीरे धीरे जाएगा। देन आपको अंदर जैसे मूनलाइट का एक प्लीजिंग चीज़ रहता है ना, वैसे प्लीजिंग चीज़ें फील करेंगे। देन धीरे धीरे आपका आनंद, देन उसके पहले चेता दर्पण मार्जन, आपका अंदर जो गंदगी है उसका क्लियरेंस होगा। धीरे धीरे आप फील करेंगे जो गंदगी मेरा अंदर से बाहर निकल रहा है, निकल के क्लीनिंग हो रहा है, वो क्लीनिंग होगा। देन आपके अंदर जो दुख कष्ट है वो धीरे धीरे कम होगा। देन आनंद अमृति बढ़ता है। देन आपका मूनलाइट का जैसे प्लीजिंग है फील करेंगे,
फील करेंगे, धीरे धीरे आनंद अनुभूति बढ़ता है। एक आनंद का सागर में जैसे आप डूब रहे आनंद का सागर में डूब रहे जैसे आपको लगेगा। जैसे आपका नाम का उस स्टेज में जाएंगे, शुद्ध नाम का स्टेज बोलता है, उस स्टेज में जब आएंगे तब आनंद का स्टेज में जाएंगे। उस स्टेज में आपको किसी के प्रति आपका हिंसा नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा। कोई आपको मारने के लिए भी आएंगे तो भी आपको उसको कृपा करना ही चाहते सिर्फ उस स्टेज में आप आनंद ही आनंद में हैं। तो आनंद अनुभूति वर्जनम प्रतिपदं पूर्णामृत आश्रदं सर्वात्म स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से ये कि सब चीज़ धीरे धीरे स्टेप वाइज होगा। स्टेप वाइज वो सब हो सकता है 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल भी लग सकता है, बट स्टेप वाइज है। आपका स्टेज शुरू हो गया, अभी धीरे धीरे होगा। कितना लेवल अप आपका अनर्था है वो वैसा उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। वो बोलते हैं तत्व भजन क्रिया तत्व आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शायद ततो रुचि ततो निष्ठा ततो रुचि शायद, लाइक दैट स्टेप वाइज आएगा। पहले थोड़ा श्रद्धा आने पड़ेगा, श्रद्धा फेथ, भगवान और भगवान भक्त में थोड़ा फेथ पहले डेवलप करना पड़ेगा। आदौ श्रद्धा, पहले आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, उसके बाद साधु का संग करना पड़ेगा। साधु का संग कान से ही होता है, और भी तो 2-3 है वो नेक्स्ट डिस्कशन। साधु का संग कान से होता है पहला, आदौ साधु संग ततो भजन क्रिया देन भजन का क्रिया स्टार्ट होगा। हमारा भजन क्रिया स्टार्ट होगा, श्रवण कीर्तन ये सबसे स्टार्ट होगा भजन क्रिया। ततो अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद हमारा क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। हम अनर्थ मतलब हमारे अंदर जो गंदगी है जो हमको ट्रबल दे रहा है वो सब अनर्थ है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब 6 टाइप का हमारा जो है वो सब हमको हमारे उसको अनर्थ बोलते हैं। उसको कुछ वैल्यू नहीं है, वो हमको नेगेटिव वैल्यू है उसका, अनर्थ बोलते हैं। अर्थ मतलब जो अच्छा है ना, अर्थ जिसका वैल्यू है, अर्थ वेल्थ, ये अनर्थ, वेल्थ का ऑपोजिट, ये सब हमारा वेल्थ का ऑपोजिट है। ये सब है हमको नरक की तरफ लेके जा रहा है। काम क्रोध लोभ मोह महा मत्सर ये सब अनर्थ है। तो इसको अभी निवृत्ति होगा। जैसे आप भजन क्रिया स्टार्ट करेंगे, नाम संकीर्तन जो भी है भगवान का शास्त्र पढ़ेंगे, नाम करेंगे, ये इसको भजन क्रिया बोलते हैं। डिवोशनल प्रैक्टिसेस, भगवान का वर्शिप, ये सब डिवोशनल प्रैक्टिसेस, ये सब जैसे जैसे करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद आपका अनर्थ निवृत्ति स्टेज चालू होगा। आपका अनर्थ कितना है, हम लाखों लाखों करोड़ों जन्म से ये सब अनर्थ पकड़ के रखा है। हमारा शटल बॉडी में है, हमारे 2 बॉडी है, एक ग्रॉस बॉडी एक शटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी जो हम देख रहे हैं, शटल बॉडी जो है वो मन बुद्धि अहंकार है। वो शटल बॉडी उसमें सब इंप्रेशंस रहता है, जितना जितना हम कर्म करते हैं उसका इंप्रेशंस रहता है उस शटल बॉडी में। वही हमारा आत्मा को दूसरा बॉडी दिलाता है। वो शटल बॉडी हमारा आत्मा को लेके जाके दूसरा बॉडी देता है जब हमारा ये बॉडी का एंड होता है। तो उसी में टेप रिकॉर्डर जैसा जो भी हम अच्छा काम करते हैं बुरा काम करते हैं वो शटल बॉडी में टेप रिकॉर्डर जैसा सब कुछ रह जाता है और उसका हम ये करते हैं। तो उसमें जितना पाइल्स ऑफ अनर्थ हम जितना लाइफ करके रखा है उतना हमको भजन क्रिया का स्टेप हमको टाइम लगेगा। किसी का 10 साल लग सकता है, किसी का 1 साल लग सकता है, 10 साल 100 साल लग सकते हैं, 2 जन्म भी लग सकते हैं, 5 जन्म भी लग सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा है अनर्थ, तो हम वो क्लियर करने में टाइम लगेगा। तो अनर्थ निवृत्ति वो स्टेज वो सबसे बड़ा स्टेज होता है। तत्व निष्ठा तत्व रुचि, उसके बाद निष्ठा आएगा, रुचि आएगा, आसक्ति आएगा। धीरे धीरे भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ेगा। हम धीरे धीरे आनंद का सागर में धीरे धीरे डूबेंगे। ये फर्स्ट स्टेप में ये सब दूर होना है, जो गंदगी है पहले जाना है। जब भजन क्रिया स्टार्ट करेंगे पहले स्टेप में गंदगी जाएगा, देन धीरे धीरे न्यूट्रल स्टेज में आएगा, देन धीरे धीरे आनंद स्टेज में आएंगे स्टेप वाइज। एक और बोल रहा था संग, साधु का संग कैसे करना है। सबसे बड़ा है कान से सुनना, वो एक है। देन उपदेशामृता में रूप गोस्वामी बात बोल रहे हैं, ददाति प्रतिगिनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भजयते चार्व षड्विध प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगिनाति, ददाति मतलब दान करना है। एक कुछ सेंटली पर्सन का या भगवान को या मंदिर को अब जाके कुछ दान देना है, या कुछ जनरल किसी से संग करने का मतलब है कुछ उसको गिफ्ट देना है। ददाति प्रतिगिनाति, और उससे कुछ गिफ्ट एक्सेप्ट करना है। ददाति प्रतिगिनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुण कथा मीन्स कॉन्फिडेंशियल थिंग उससे डिस्कस करना है और उसका कॉन्फिडेंशियल थिंग सुनना है। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते, भुंक्ते मतलब उसको खिलाना है और उसको प्रसाद खिलाना है और उनके पास जाके प्रसाद खाना है, लेना है।
भुंगते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। तो ऐसा करके हमारा प्रीति होता है और अटैचमेंट होता है, ऐसे करके भक्त का संग होता है। नॉट ओनली भक्त संग, ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में भी संग ऐसे ही होता है। हम अगर किसी के पास खाएंगे, किसी का हमारा कॉन्फिडेंशियल चीज़ डिस्कस करेंगे तो संग होगा। हम ऑफिस में जाके आके अगर मटेरियल लोगों से ऐसे कुछ कर्म करके आ गया तो उसमें संग नहीं होगा। हम अगर कॉन्फिडेंशियल चीज़ किसी से डिस्कस करेंगे या गिफ्ट का आदान प्रदान करेंगे या प्रसाद या फूड का आदान प्रदान करेंगे तभी संग होगा। ऐसे जस्ट जाके आने से उतना संग नहीं होगा। वो एक नेगेटिव एनर्जी रहेगा, नेगेटिव एनर्जी ऑल थ्रू रहेगा, वो एक है, बट उतना संग नहीं होगा जितना अगर एक मेटेरियलिस्टिक आदमी है उससे अगर ये सब चीज़ आप कर रहे हैं ना तो आपको बैड एसोसिएशन तब होगा। ये सब चीज़ आपको साधु से करना चाहिए। ये सब 3 चीज़ है तभी आपको संग होगा, साधु संग होगा। संग होगा तो आपको धीरे धीरे वो सब भजन क्रिया स्टार्ट होगा। सता तत्व साधु संग तत्व भजन क्रिया। जब आप साधु संग करेंगे तब आपका भजन क्रिया स्टार्ट होगा। भजन क्रिया श्रवण कीर्तन जो स्टार्ट है वो स्टार्ट होगा। देन आपका अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट होगा। आपका अंदर जो गंदगी है वो बाहर आएगा। जब करेंगे इनिशियली आपको डिस्टर्बेंस आएगा, जब आप चैंटिंग करेंगे इनिशियली ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि आपका अंदर से गंदगी आएगा। अभी आपका एक पॉट जैसा है, वाटर पॉट जैसा है, उसके अंदर बहुत गंदगी है बट वो सब सेटल हो गया। बट आप पानी आपको ऊपर से क्लीन दिख रहा है। जब आपका पॉट का अंदर का ये क्लीन करना चालू करेंगे ना तो पानी गंदगी होगा। आपको लगेगा अरे क्लीन करने से गंदगी आ रहा है, क्लीन करने से चीज़ नहीं आ रहा है, वो गंदगी है आपके अंदर छुपा हुआ है। जब आप क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया तब वो बाहर आ रहा है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो पानी को बाहर फेंकना पड़ेगा, फ्रेश पानी भरना पड़ेगा। जितना उस पानी को बाहर आप फेंक सकते हो उतना फ्रेश पानी का जगह होगा आपको। इसलिए दोनों पैरेलल करना पड़ेगा। एक तो जो बुरा चीज़ है उसको छोड़ना पड़ेगा, अच्छा चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका भी ऊपर उपदेशामृत में है कुछ अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट डे बोलूँगा उसको। उपदेशामृत नेक्स्ट डे थोड़ा याद दिलाइए। इसका ऊपर और भी दो जो क्या क्या बुरा चीज़ है कैसे छोड़ना है, क्या क्या अच्छा चीज़ है कैसे लेना है, वो सब सिक्वेंशली रहेगा। अभी श्लोक याद नहीं आ रहा, श्लोक याद आता तो होता था। ठीक हो, उपदेशामृत प्रथम श्लोकटा কি মনে আছে? वाच वेगम मनसो क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतन वेगम जो विषयते धीरा सर्वानुपीमान पृथ्वींश शिष्टम। सो हमारे अंदर वाच वेगम मनस क्रोध इस तरह का वेगा है, उसको जो कंट्रोल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। देन उसके बाद उत्साह सेकेंडটা মনে আছে? উৎসাহ নিশ্চয় ধৈর্যের আগেরটা বা বাজে জিনিস যেগুলো। ठीक है, भूल गए। ठीक है, वो नेक्स्ट डे बोलेंगे, नेक्स्ट डे इसको ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे ऊपर। ठीक है, तो आज ख़त्म करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। तो नमस्कार। हाँ, हमारा प्रसाद थोड़ा ये है फास्टिंग जैसा है, पोटैटोज ये सब रहता है, फ्रूट्स रहता है। बालराम जैन খাবারে দিয়ে দাও একটু এই প্রসাদগুলো একটু দিয়ে দাও, খাবারে এই প্রসাদগুলো একটু একটু দিয়ে দাও, একটু নেই खत्म হয়ে গেছে, এর থেকে একটু দিয়ে দাও। ठीक है, ठीक है, आज ख़त्म करते हैं। ऑनलाइन वाला है ना, है लगता है। ठीक है, नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलादोदायिने हिरण्यकशिपुर्भक्षः शीलटाङ्कनखालये ईतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो जामि ततो नरसिंह हरिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल बरे नाथ अद्भुत सिंगार
दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगन तब कर कमल गरे नाथ अद्भुत सिंगा भृंगन केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Okay, we are ending the program. Online, thank you for joining. ये मोबाइल किसका है? किशोर जी का है. हाँ? किशोर जी का है.